गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में सीखेंगे हैज टू के प्रयोग। सबसे पहले तो इसका उच्चारण जान लीजिए, SAHA। एस इसकी स्पेलिंग है, पढ़ते हैं इसको हैज। क्या पढ़ते हैं? लास्ट में ज आता है। हैज टू के प्रयोग सीखेंगे आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं क्या बताऊंगी? मैं बताऊंगी हैज टू का मतलब, उसका उच्चारण तो बता ही दिया, साथ ही बताऊंगी उसका स्ट्रक्चर, कैसे इसका वाक्य बनते हैं, साथ ही बताऊंगी ढेर सारे एग्जाम्पल। इन शॉर्ट कब कहां कैसे इसको इस्तेमाल करें ये बताने वाली हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास, यानी कि रोज जो क्लास आती है वो डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे कि हैज टू का मतलब क्या होता है। क्या होता है मतलब? ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ये मतलब होता है। कैसा मतलब है भाई? ये मतलब है जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में दिख जाए ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, तो उस वाक्य में हैज टू का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हैज टू का इस्तेमाल होगा। कैसे? आगे देखते हैं। किसके साथ इस्तेमाल होगा हैज टू, ये समझ लीजिए। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, और नाम चलिए ले लेते हैं सोहन, सोहन हैज टू। ठीक है, तो ही हैज टू का इस्तेमाल जो है इन्हीं चारों के साथ होगा। क्लियर? हैव टू की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, नहीं देखी है अभी तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल सीख जाने पे बड़ी सहूलियत हो जाती है अंग्रेजी बोलने में। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए हैज टू का। हैज टू के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हैज टू लग जाएगा, फिर लगेगा V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म। और जैसा कि बताया हैज टू का मतलब, चलिए दोबारा रिपीट करिए, ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सोहन हैज टू ईट, सोहन को खाना है। देख रहे हैं लास्ट में ना दिख रहा है। सोहन हैज टू ईट, सोहन को खाना है। बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल्स की ओर। सो शी हैज टू लिसन, उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। बताया ना, पढ़ता है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है भी होता है इसका। तो शी हैज टू लिसन, उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है। शी हैज टू लिसन। ही हैज टू कम, उसे आना है या उसे आना पड़ता है। ही हैज टू कम। बढ़ते हैं आगे। शी हैज टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी है या उसे पढ़ाई करनी पड़ती है। शी हैज टू स्टडी। ही हैज टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। ही हैज टू गो। रोहन हैज टू डांस, रोहन को डांस करना है या रोहन को डांस करना पड़ता है। रोहन हैज टू डांस। बढ़ते हैं आगे। शी हैज टू ईट, उसे खाना है या उसे खाना पड़ता है। शी हैज टू ईट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। रीता हैज टू कुक, रीता को खाना बनाना है या रीता को खाना बनाना पड़ता है। रीता हैज टू कुक। सोहन हैज टू प्ले, सोहन को खेलना है या सोहन को खेलना पड़ता है। सोहन हैज टू प्ले। ही हैज टू कम हियर, उसे यहां आना है, उसे यहां आना है या उसे यहां आना पड़ता है। ही हैज टू कम हियर। इट हैज टू फ्लाई, इसे उड़ना है या इसे उड़ना पड़ता है। इसे उड़ना है या इसे उड़ना पड़ता है। बढ़ते हैं आगे।
शी हैज़ टू स्टडी एवरी डे, उसे हर दिन पढ़ाई करनी है या उसे हर दिन पढ़ाई करनी पड़ती है. शी हैज़ टू स्टडी एवरी डे. ही हैज़ टू स्पीक, उसे बोलना है या उसे बोलना पड़ता है. ही हैज़ टू स्पीक. रोहन हैज़ टू डांस हिप हॉप, रोहन को हिप हॉप डांस करना है या रोहन को हिप हॉप डांस करना पड़ता है. हिप हॉप डांस का एक फॉर्म है, जैसे भरतनाट्यम होता है, कथक होता है, वैसे ही हिप हॉप भी जो है वो एक डांस का फॉर्म है. रोहन हैज़ टू डांस हिप हॉप, रोहन को हिप हॉप डांस करना है. बढ़ते हैं आगे. रिया हैज़ टू सिंग, रिया को गाना है या रिया को गाना पड़ता है. रिया हैज़ टू सिंग. सुमित हैज़ टू रन, सुमित को भागना है या सुमित को दौड़ना है. एक ही बात है. सुमित हैज़ टू रन, सुमित को भागना है या सुमित को दौड़ना है. सुमित हैज़ टू रन. क्लियर है. अब है आपके सामने होमवर्क. होमवर्क क्या है भाई? रीता को पनीर पकाना है, रीता को पनीर पकाना है. पढ़ रहे हैं हैज़ टू का इस्तेमाल करके इस वाक्य का करना है आपको अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, और आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में. जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, जो भी इसको देख रहा है, मुझे सबके आंसर्स चाहिए. हैज़ टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं, HAS2, हैज़ टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं. हैज़ टू का प्रयोग बता दिया, मतलब बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, सब कुछ तो बता ही दिया. अब इस होमवर्क को आपका काम क्या है? इस होमवर्क को आपको करना है. कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए और बताइए क्लास कैसी लगी. क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि देख ही रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट वाली क्लास थी आज. वर्ड्स की ऐसी क्लासेस आती रहती हैं, हमेशा हर रोज आती हैं. आपके पास भी अगर कोई ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको होती है कंफ्यूजन, आपको भी नहीं समझ आता कि कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, तो कमेंट करके मुझे बताइए उस शब्द को, मैं बताऊंगी कब कहाँ कैसे उसका इस्तेमाल करें. तो जल्दी से सबसे पहले तो आप होमवर्क बनाइए, बिल्कुल तुरंत होमवर्क बनाइए. अभी देखते देखते ही होमवर्क बना के मुझे कमेंट में बताइए. साथ ही कर दीजिए क्लास को लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब. इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि जिसको आप प्यार से बुला सकते हैं छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स. जी हाँ, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये. इसकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि ये कोर्स जो है ऑलरेडी आ चुका है. ये सिंगल डे कोर्स है, एक दिन का कोर्स है ये. इस कोर्स को करने के बाद यकीन मानिए आपके वाक्य बनाने की जो कला है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स में 4 चांद लग जाने वाले हैं. बहुत ज्यादा जबरदस्त वाली कोर्स है ये. मतलब मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स तो बिल्कुल नाम को ये जस्टिफाई करता है, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स ही है ये. इसके ऊपर ई बुक भी आ चुकी है. आपको अगर ये दोनों चीजें अभी तक नहीं मिली हैं तो करना क्या है? करना है नंबर पर व्हाट्सएप. नंबर पहले ही बता दिया ना, आगे भी बताऊंगी नंबर, तो बने रहिए. आपको करना है नंबर पर व्हाट्सएप. क्या लिख के भेजेंगे? आप लिख के भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए और उसकी ई बुक भी चाहिए. जी हाँ, ई बुक के साथ इस कोर्स को करेंगे, बहुत फायदा आपको होने वाला है. तो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स लिख के भेजेंगे, साथ ही लिखेंगे कि मुझे इसकी ई बुक भी चाहिए. ये दोनों आप जैसे ही लिख के भेजेंगे आपको हमारी टीम द्वारा इसकी कोर्स और इसकी ई बुक दोनों ही भेज दी जाएगी. क्लियर. इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज. बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक. एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर. बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द ये बुक, तीनों बुक्स आने वाली हैं. ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, बस फाइनल थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है. उसको करने के बाद आप सबके लिए सामने होगी आपकी ये तीनों किताबें. तो जल्दी से मुझे बताइए तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है. मैं बताऊं, मेरी फेवरेट ये तीनों हैं, क्योंकि मुझे पता है इन तीनों के अलावा आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते. आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, आपको DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस की जरूरत है, आपको DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है. तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होंगी आपकी अंग्रेजी बोलने के सफर में. तो इंतजार किस बात का है मुझे कमेंट करके बताइए. मुझे पता है आपको इंतजार इन तीनों किताबों का है, बट मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. ये प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पे आपके हिसाब से आपको ये कोर्स कराई जाती है. आप इस कोर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं आप अगर लेना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप
मैसेज करके पूछ सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या मिलेगा, ई बुक मिलेगी कि नहीं, नोट्स मिलेंगे कि नहीं, डाउट आएगा तो कैसे क्लियर होगा, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। मैं हमेशा यकीन करती हूँ कि किसी को भी आप कुछ भी सिखाएं तो जीरो से ही सिखाएं ताकि उनको बेहतर समझ आए, एटलीस्ट जो बेसिक लर्नर्स हैं उनको तो वाकई। तो ये वाली कोर्स भी वही जीरो वाली कोर्स है। आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं ना कि मैम जीरो से सिखाइए, जीरो से सिखाइए, तो लीजिए भाई, जीरो से सिखाने वाली ग्रामर की कोर्स है ये। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जरूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है ये, तो इसकी बैचेस जो है थोड़ी लंबी चल जाती हैं, तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, या फिर ये भी पूछ लीजिएगा कि अभी कोई हाल फिलहाल में बैच है जिसमें आपकी एडमिशन हो सकती है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आध सीट्स खाली रह जाती हैं बैचेस की, तो उसमें भी एडमिशन्स हो जाते हैं, तो ये जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स ये है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर कर सकते हैं। छोटे बच्चों को इसमें ग्रामर सिखाया जाता है, खेल खेल में, इंटरैक्टिव काफ़ी कोर्स है, तो बच्चों का रिटेंशन बना रहता है और अच्छे से सीख पाते हैं वो। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, या हो आपका ग्रामर, ये दोनों चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आपका वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो, लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।